2022 विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में वीआईपी प्रचार लगातार जारी है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। उनसे बात करेंगे किस तरह से रामनगर में प्रचार करने पहुंचे हैं और क्या उनकी स्ट्रेटेजी है इस बार चुनाव को लेकर। सर, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। नमस्कार सर, चुनाव बेहद नज़दीक है। एक बड़ा चेहरा है आप, भाजपा से टूट करके कांग्रेस में आए। आपको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। अगर टिकट देती तो शायद उसे इस चुनाव में अच्छा लाभ मिलता। देखिए, जब मैं कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने की मेरी बातचीत हुई तो मैंने कांग्रेस पार्टी से नेतृत्व से यह अनुरोध किया कि अगर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा तो मैं पार्टी के लिए उतनी तेज़ी के साथ, उतनी मजबूती के साथ काम नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा उसमें ज़्यादा समय दे दूँगा। वैसे जो हमारा लक्ष्य है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना, वो लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने खुद ही निवेदन किया था पार्टी से कि आप इस बार मुझे, आपको ध्यान होगा, वैसे भी जब मैं भाजपा में भी था तो 1 साल पहले भी मैंने बयान दिया था मीडिया से बातचीत करते हुए कि मैं बहुत अब एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। राजनीति से रिटायर नहीं हो रहा हूँ, काम करता रहूँगा, लेकिन एमएलए की राजनीति अब मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये मैंने, आपको ध्यान होगा, 1 साल पहले मेरा बयान आया था। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मुझे पूरे प्रदेश में मैं दौरा कर रहा हूँ। मैं अभी लहसुन विधानसभा, हिमकेश्वर, श्रीनगर विधानसभा, आज मैं खटीमा विधानसभा, आज अभी रामनगर विधानसभा में आपके बीच में आया हूँ। और मैं जो माहौल देख रहा हूँ, मैं स्वर्गाश्रम गया था, मैंने देखा कि वहाँ एकदम लोगों के दिलों में परिवर्तन है। लहसुन में लोग 10 साल से, 14 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कारण जो वहाँ सड़कें हैं, पेयजल योजनाएं, बेरोजगारी, महंगाई, जो सारे मुद्दे हैं कि उस पर लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। सर, आप 3 मुख्यमंत्री के साथ काम किया आपने भाजपा में। मौजूदा समय में पुष्कर सिंह धामी हैं। कुछ दिनों पहले आपने उनकी काफ़ी तारीफ़ की थी। अब क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से अचानक से आपको निष्कासित किया मंत्रालय से, क्या पुष्कर सिंह धामी पहले से आपके लिए कुछ अलग सोच बना के बैठे थे या उनके दिमाग में कुछ ऐसा बिठाया गया कि हरक सिंह रावत आपको धोखा देंगे? देखिए, ये कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, क्योंकि ये बात ठीक है कि मैं 5 साल त्रिवेंद्र राव जी ने काम नहीं करने दिया, मैं कुर्दार मेडिकल कॉलेज नहीं बनाने दिया। त्रिवेंद्र राव ने पहली घोषणा की थी कि मैं गढ़वाल कुमाऊं जोड़ने वाली कंडी मार्ग बनाऊंगा, और मैंने 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके जब सर्वे करवाया उस मार्ग का, और जब मैं कैबिनेट में और मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव ले गया तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नकार दिया। फिर इसी तरह लाडांग चिलका सड़क के लिए, कुर्दा मेडिकल कॉलेज को लेकर, उपनल के कर्मचारियों को मैंने सम्मान, कार्य का सम्मान वेतन देने की बात की। मैंने ऊर्जा मंत्री बनते ही मैंने जब ये कहा कि भाई हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और 200 यूनिट तक हम आधा पैसा लेंगे, तो मेरी इन बातों को नहीं माना गया। तो मैंने इसलिए बिल्कुल ये, मैं दुखी था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये सोचा कि भाई रोज़ पार्टियां बदलना ठीक नहीं है, और इसलिए दुखी होने के बावजूद भी मन घुट रहा था, लेकिन मैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ था। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आई कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल होने से कोई एक बड़ा नाम रोक रहा था। 3-4 दिन तक आप लगे रहे। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा नाम है जो आपको वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा था? अब मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि जब पार्टी के लीडरशिप से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि नहीं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका, क्योंकि 1 साल से पहले से गणेश गोदयाल जी, प्रीतम सिंह जी, जो यहाँ के प्रभारी हैं, सारे लोग मुझसे लगे हुए थे कि भाई आप कांग्रेस में वापस आ जाओ, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया था। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि जो भी हो, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि
अच्छा नहीं है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं। लेकिन आज कांग्रेस में सम्मिलित होकर मुझे खुशी है कि मैं आज कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से लगा हूं, एक सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह। और जो रिस्पांस मिल रहा है पूरे प्रदेश में, मुझे पूरे प्रदेश में, मैं हरिद्वार जा रहा हूं, जहां भी मैं दौरा कर रहा हूं, जिस तरह स्वागत और जिस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे मैं निश्चित रूप से बहुत खुश हूं। और मुझे पूरा भरोसा है पूर्ण बहुमत की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। और लोगों ने इस बार मन बना लिया। मैं देखिए, मैं चाहे हमारे मुस्लिम मतदाता है, पहले कई बार बसपा अनुसूचित जाति का मतदाता है, कई बार बसपा इधर उधर वो बिखर जाता था, पिछड़ी जाति का है, गरीब है, पहाड़ का मतदाता है। भाजपा कह रही है इस बार 60 पार, कांग्रेस कितने पार जाएगी? देखिए, मैं उनकी तरह झूठे जुमले तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनको तो आदत है इस तरह फर्जी बातें करने की। लेकिन मुझे जो देखिए, मेरा जो आंकलन है, 2-3 सीटों पे हमने अगर टिकट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, नहीं तो हम 45 और 50 के बीच में होते। अब भी हम 40 के आसपास सीटें जीत कर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। तो ये हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत थे, जिनका कहना है कि सीटों को लेकर थोड़ा सा, टिकटों को लेकर थोड़ा हेरफेर अगर नहीं होता तो हम लोग शायद 45 के पार जाते, लेकिन इस बार हम 40 के पार जाएंगे और प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, ABP गंगा, रामनगर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।